आज का हमारा टॉपिक है भारतीय समाज और धर्म पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसने अपने मौलिक स्वरूप को बनाए रखते हुए भी अन्य संस्कृतियों को आत्मसात कर लिया। शक, पल्लव, कुषाण, यवन जैसे विदेशी आक्रमणकारियों को भी पूर्ण रूप से इसने भारतीय बना लिया था। तत्पश्चात भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो जाने के बाद हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय हुआ। 15वीं शताब्दी के अंतिम दशक में पुर्तगाली लोग भारत आए, जो मूल रूप से व्यापारी थे। पुर्तगाली सभ्यता के संपर्क में आने के फलस्वरूप भारतीय भाषा में अनेक पुर्तगाली शब्दों का समावेश हुआ, जैसे कमरा, नीलामी, पादरी, मेज आदि, और उनके संपर्क में आने से एक नई भाषा चल पड़ी, जो पुर्तगाली भाषा का विकृत रूप थी। पुर्तगालियों के बाद पश्चिम से अनेक व्यापारी जत्थे भारत आए, जिनमें डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी प्रमुख थे। डचों की गतिविधियां व्यापार करने और व्यापार के लिए कुछ भूभागों पर अधिकार स्थापित करने तक सीमित रही। डचों के बाद अंग्रेज और फ्रांसीसी भारत में आए। इसके बाद की घटनाएं भारत के राजनीतिक इतिहास से अधिक संबंध रखती हैं। भारत में मुगल साम्राज्य के पतनोन्मुख होने पर यहाँ अव्यवस्था फैल गई और यहाँ के देशी राजाओं के पारस्परिक झगड़े आरंभ हो गए। अंग्रेज और फ्रांसीसी इस अव्यवस्था का लाभ उठाना चाहते थे और इन दोनों के बीच व्यापारिक प्रतिद्वंदिता राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में परिणत हो गई थी। राजनीतिक प्रभुत्व के लिए दोनों के बीच 3 युद्ध हुए और अंत में अंग्रेजों को निर्णायक सफलता प्राप्त हुई। तत्पश्चात अंग्रेजों ने भारत की अन्य शक्तियों को पराजित करके संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति को एक जबरदस्त आघात पहुंचा और वह था भारत में पश्चिमी संस्कृति का प्रसार। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव ने भारत में एक नई और भिन्न व्यवस्था को जन्म दिया था। उन्होंने सुधारों के नाम पर अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार किया, जिससे भारतीय संस्कृति की बड़ी दुर्दशा हुई। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक भारतीय संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति से पूर्णतः प्रभावित हो गई थी। पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित किया। आज हम पाश्चात्य संस्कृति के समाज और धर्म पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करेंगे। पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव ने भारतीय समाज में क्रांति उत्पन्न कर दी थी। पाश्चात्य सभ्यता ने हमारी जाति प्रथा पर कठोर प्रहार किया। पश्चिम के लोग जाति प्रथा में विश्वास नहीं रखते थे और व्यक्ति की स्वतंत्रता को मान्यता देते थे। उन्होंने अपनी शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजों को भी यही मूल मंत्र जो था वो दिया था। यद्यपि उन्होंने हमारी जाति प्रथा पर कोई सीधा प्रहार नहीं किया और न ही इस संबंध में कोई नियम बनाए थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने हमारी जाति प्रथा पर प्रहार करना शुरू कर दिया था। रेल, बसों में ऊंची नीची सभी जातियों के लोग जो थे वो एक साथ यात्रा करने लगे। इस प्रकार छुआछूत की भावना जो थी वो शिथिल होने लगी। अंग्रेजों के संपर्क के परिणाम स्वरूप भारतीयों के खान पान, कपड़े आदि पहनने और उनकी आदतों में पाश्चात्य ढंग आ गया था। होटलों आदि में जाना, वहाँ के खाद्य पदार्थों का सेवन करना एक तरह का फैशन बनता जा रहा था। इन होटलों में परिचारक आदि का कार्य निम्न जाति के लोग करते थे। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग निसंकोच इन होटलों में जाने लगे, जिससे छुआछूत और शुद्धता या पवित्रता का विचार जो था वो स्वतः ही समाप्त होने लगा।
यातायात के साधनों के विकास के फलस्वरूप नगरों और गांवों की दूरियां समाप्त हो गई थी। ग्रामीण और शहरी लोगों के बीच विचारों का आदान प्रदान हुआ, जिससे गांवों में भी जाति प्रथा के प्रति इतनी कट्टरता नहीं रही थी। भारतीय संस्कृति में अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों का प्रचलन रहा है। सूत्रकाल के बाद जब जाति बंधन कठोर हो गए, तब शास्त्रकारों ने अंतरजातीय विवाहों को निषेध कर दिया था, लेकिन अब बढ़ती हुई शिक्षा ने उन्हें पुनः मान्यता देना आरंभ कर दिया था। पाश्चात्य शिक्षा से भारतीयों के जीवन में पाश्चात्य व्यक्तिवाद का बीजारोपण कर दिया था, जिससे प्राचीन काल से चली आ रही हमारी संयुक्त परिवार प्रथा का विघटन आरंभ हो गया था। पाश्चात्य समाज में संयुक्त परिवार का कोई महत्व नहीं था, अतः शादी के बाद पुत्र अपने माता पिता से अलग हो जाता था। और यह पाश्चात्य विचार जिसने भारतीय समाज को जबरदस्त प्रभावित किया था। पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति ने भारतीय धर्म पर भी गहरा प्रभाव डाला था। ईसाई धर्म के एकत्व और बंधुत्व की भावना ने न केवल निम्न जाति के लोगों बल्कि शिक्षित वर्ग को भी ईसाई धर्म और पाश्चात्य सभ्यता के प्रति आकर्षित किया था। हिंदू धर्म की सामाजिक प्रथाओं के विरोध में बहुत से हिंदू ईसाई धर्म की ओर आकर्षित होने लगे। परिणाम स्वरूप भारतीय धर्म और संस्कृति का अस्तित्व खतरे में चला गया। इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग में नवीन चेतना का प्रादुर्भाव हुआ। राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन आदि ने इस बात पर विशेष बल दिया कि धर्म को एक नए वातावरण के अनुकूल किया जाए। परिणाम स्वरूप देश में सुधारवादी आंदोलनों का सूत्रपात हुआ और इन सुधारवादी आंदोलनों ने भारतीय समाज को, विशेषकर हिंदू समाज को पुनः संगठित कर दिया और ईसाई धर्म की प्रगति को रोक दिया था। धर्म पर छाया हुआ पाखंड और बाह्य आडंबरों का आवरण भी अब धीरे धीरे हटने लगा। लोगों में धर्म के वास्तविक रूप को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई और भारतीयों में आत्मविश्वास और अपनी प्राचीन गौरवमयी परंपरा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई, जिससे देश की राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ।